तो दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ। जी हाँ दोस्तों, आईबीपीएस पीओ का जो कैरियर ग्रोथ है, यानी कह सकते हो आप ऐसे ग्रोथ एंड प्रमोशंस कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन सा पोस्ट है इसके ऊपर जो आपको आगे जाके देखने को मिलेगा। लोग कहते हैं ना कि अरे यार 21-22 साल का हो गया है लड़का, ये आईबीपीएस पीओ ज्वाइन हुआ है अभी। कुछ लोग कहते हैं पहले अटेम्प्ट में निकल गया है, आईबीपीएस पीओ पहले ही अटेम्प्ट में निकल गया है, यानी कि 22 साल का लड़का है, 23 साल का है। तो कहां तक ग्रोथ क्या है, कौन सी पोस्ट है आगे जो आपको देखने को मिल सकती है। तो गाइज आज वही सारी चीजें हम आपसे बात करने वाले हैं यहाँ पर छोटे से वीडियो के माध्यम से और इसी के रिगार्डिंग। तो आज यार स्टार्ट करते हैं एंड आई होप कि आपको मेरी आवाज भी क्लियर होगी और आपकी तैयारी भी चल रही होगी दोस्तों, आप सभी लोगों की। ठीक है, तो आज ये स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बताते हैं जितने भी हमारे नए दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लाइव नोटिफिकेशन क्लासेस की मिलती रहे यार। और वीडियो को लाइक कर लेना आप लोगों ने, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं भैया। ठीक है, और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको जिनको ये सोच सच में ये होगा कि हाँ यार वॉइस लो है। अच्छा ओके 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 ओके, वॉइस तेज कर ले रहे हैं डियर, डोंट वरी डोंट वरी। अभी थोड़ा सा हो जाएगा। अभी ओके है, अभी परफेक्ट है ना आप सभी को, अभी वॉइस तेज है। ठीक है, तो तो आ जाइए। तो गाइस आप यहां पर देख सकते हैं, आइए हम लोग बात कर लेते हैं इस पे। दोस्तों आपको ये एक फ्रेम में दिखा देते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अभी आप ठीक है, इसमें आप अभी स्केल 1 पे हो, यहां पर हो आप स्केल 1 पर हो, ऐसे आप समझना। दोस्तों पहले तो आपका जो प्रोबेशन पीरियड है, पहले प्रोबेशन पे कोई भी चीज अगर आपकी बात आगे बढ़ेगी तो बिना यानी कि प्रोबेशन के आप ऐसे याद रखना है। ठीक है, प्रोबेशन पे बाद ही आपका आगे जो काम कर सकते हैं या प्रमोशन या कुछ भी, ये सारा कुछ तभी होता है। और दोस्तों अभी आप पीओ हो, इसके बाद पीओ के बाद लोग टीओ बनते हैं, यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर के बाद अगला जो प्रमोशन होता है उसको बोला जाता है ट्रेनिंग ऑफिसर। क्या बोला जाता है? ट्रेनिंग ऑफिसर। वो भी स्केल 1 का ही होता है, ये याद रखना है, वो भी स्केल 1 के ही होते हैं। आ, अंजलि बोल रही सर अगर ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं आई है तो क्या आईबीपीएस पीओ का फॉर्म फिल कर सकते हैं? अंजलि आप ग्रेजुएशन फॉर्मली अगर देखा जाए तो आप क्लियर हो ना, आप क्वालिफाइड हो, तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका जो रिजल्ट है आ गया होगा, आपको कॉलेज से लेने जाना होगा, यही है ना। तो अगर ऐसा है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बहरहाल अभी इधर देखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं उसके ऊपर भी, उसके सर्टिफिकेट के ऊपर भी हम बात करें। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि इसके बाद टीओ यानी कि ट्रेनिंग ऑफिसर। अगर दोस्तों नॉर्मल पोजीशंस की बात करें तो इसके यानी कि स्केल 1 के बाद स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4, स्केल 5, स्केल 6 और स्केल 7, 7 स्केल आपके अमूमन देखने को मिलते हैं किसी भी बैंक में। और जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा उल्टा है, जैसे कहते हैं ना रेलवे में 4th ग्रेड का एम्प्लॉय, तो रेलवे में 4th ग्रेड का एम्प्लॉय बोलने का मतलब थोड़ा ये कहते हैं अरे निकृष्ट नजरों से देखते हैं, मतलब कहते हैं अरे यार सबसे नीचे वाला पोस्ट है, चपरासी है क्या, 4th ग्रेड है। तो यहां पर आप 4th ग्रेड, ग्रेड 4 यानी कि आप जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि सीनियर पोस्ट होती है। स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, ठीक है, तो ये जो ग्रेड वह है आपका, ये ऊपर बढ़ता जाता है। 7th ग्रेड जो होता है वो जनरल मैनेजर की पोस्ट होती है। बहरहाल अभी हम लोग बात करेंगे, अगर आपकी और जीएम आपके लिए अगर कोई भी बच्चा अगर ऐसा है जिसकी एज बहुत नॉर्मल है, 20 साल के ऊपर है, 21-22 साल में अगर ज्वाइन कर ले रहा है, अच्छा है, और सब काम करने में सब कुछ ओके करने में कहीं ऐसा नहीं कि धब्बा नहीं लगा, ऑनेस्ट है अपने आप को लेके, अपने पोस्ट को लेके, अपने जॉब को लेके, अपने बैंक को लेके, तो गाइस ये नॉर्मल पोस्ट है, ये आराम से यहां तक तो आ ही सकता है वो अच्छे खासे पोस्ट पर। इनफैक्ट अभी आप देखोगे जब हम पैनल मेंबर जो आते हैं हमारे इंटरव्यू में, आपने देखा होगा, चाहे वो जो भी हमारे एक्स पैनल मेंबर हो, अभी आईबीपीएस के जो पैनल मेंबर भी थे जैसे कक्कड़ सर थे, वो जनरल मैनेजर थे, आप पता है, जनरल मैनेजर एचआर पंजाब नेशनल बैंक में। ठीक है, वीके जैन सर असिस्टेंट एजीएम थे, असिस्टेंट जनरल मैनेजर थे वो बैंक ऑफ इंडिया में। तो ऐसे हैं जो आपको देखने को मिल जाएगा। और जो जैन सर हैं वो तो क्लरिकल कैडर से प्रमोट होकर यहां तक आए थे। तो अभी में थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा आपको थोड़ा चैलेंज हो सकता है आज के टाइम पर कि इतना लंबा प्रमोशन बहुत मुश्किल से मिले, बट हाँ आपको बता दें आराम से ये देखने को मिल सकता है। बट आपका स्केल 1 हो अभी, यानी कि पीओ हो, इसके बाद जो आपका प्रमोशन होगा वो टीओ का होगा, ट्रेनिंग ऑफिसर का होगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या बन जाओगे, तो ठीक है, आपका जो मैनेजमेंट का आपका स्केल, अगर प्रमोशन की बात करें, स्केल की बात करें, ग्रेड की बात करें, तो ग्रेड सेकंड में जब आओगे एमएमजीएस हो जाएगा। ठीक है, मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2,
स्केल 2 में आते हो तो हैंडलिंग मैनेजरियल ड्यूटीज एंड इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सीनियर मैनेजर जो स्केल 3 में जो जाता है, मैनेजिंग टीम एंड टेकिंग ऑन एक्सटेंसिव टास्क। चीफ मैनेजर तो दोस्तों एसएमजीएस, सीनियर मैनेजर ग्रेड स्केल 4, मेकिंग की डिसीजन एंड मैनेजिंग डिपार्टमेंट उस पर्टिकुलर बैंक का। एजीएम जो होता है, मैनेजिंग मल्टीपल डिपार्टमेंट एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जैसे कोई मार्केटिंग देख रहा है, कोई क्रेडिट कार्ड देख रहा है, दो एक साथ ही देख रहे हैं, लाइक कुछ इस तरह। ठीक है। डिप्टी मैनेजर में आपका क्या हो जाएगा, परफॉर्मिंग इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल रोल। और जनरल मैनेजर में पॉलिसी मेकिंग एंड मेजर डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और इसके जस्ट बाद अगर एज रहता है और आपका कह सकते हो ना कि पकड़ अच्छी है और आप बहुत सारा चीज अच्छा है, तो दोस्तों एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आप यहां पे बन सकते हो, ईडी। जैसे अभी आपने देखा होगा ना, आरबीआई के ईडी बना अपॉइंट किए गए सर। ठीक है। तो ईडी मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उस बैंक के किसी, और उसके बाद अगला जो होता है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो दोस्तों ये तो बहुत ऊपर की बात हो जाती है, ये थोड़ा पकड़ और पहुंच होनी चाहिए ईडी और एमडी के लिए। ठीक है। फिर काम अच्छा ऐसा होना चाहिए कि लोगों के नजरों में आ जाओ, स्पेशली किसके नजरों में, एफएसआईबी फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, जिसको बोला जाता है बैंक बोर्ड्स ब्यूरो। यही आपका रिकमेंडेशन देता है एमडी और चेयरमैन के लिए। तो ये तो दूर की बात है, बट हाँ ये वाले पोस्ट आप आराम से अचीवेबल होते हैं या आप अचीव कर भी सकते हो। ठीक है। तो गाइज ये ध्यान रखना, यहां पर आपका जो मिडिल मैनेजर, इसकी जो प्रॉपर अगर हम बात करें, आपका जो मैनेजरियल पोस्ट है वो आपको कब मिलेगा, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि गिन के थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, अप्रॉक्स 4 to 5 ईयर्स। 4 to 5 ईयर्स आपको अच्छे से, आप एक नॉर्मल, अभी आप मैनेजर ही हो, प्रोबेशनरी ऑफिसर, एक मैनेजर, जूनियर मैनेजर में तौर पर हो आप, जो जिसको कहते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट है आपकी, तो इसलिए आपको वो पोस्ट देखने को मिलेगी। देन उसके बाद प्रोबेशन कंप्लीट होगा, अमूमन 2 साल का लग जाता है। देन उसके बाद आपके क्या होता है कि आप जेआईबी सीआईबी क्वालिफाई करते हो, तो आपके इंक्रीमेंट तो होते ही रहते हैं सैलरी के, बट साथ ही साथ आपका जो काम है, काम के बिहाफ पर आपको प्रमोशंस मिलते हैं, आपके पोस्ट इंक्रीज होते हैं। ठीक है। अच्छा रहा, रिलेशन अच्छे रहे सबसे, इनफैक्ट जो एजीएम होता है, जो उनसे भी आपको जगह जगह काम देखने को मिलते हैं, वो भी चीजें देखती होती हैं, आपका पूरा का पूरा सब कुछ चेक किया जाता है। तो आपको लगभग अमूमन 4 5 साल, आप मान लो 5 साल में एक नॉर्मल आप किसी मैनेजर पोस्ट पर आ जाते हो किसी बैंक में। अभी जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑफलाइन में क्लासेस करते थे, तो वो भी सेम चीज दोस्तों, अभी उनसे जब बात होती है, अब मेरे को हो गए लगभग 6 साल, तो अभी बात करते हैं तो कहते हैं कि सर हम असिस्टेंट मैनेजर है सर इस ब्रांच में, यहाँ पे इस ब्रांच, कोई बच्चा कहता है कि सर कि इस ब्रांच में सर हम मैनेजर हैं। अगर छोटी ब्रांच है, रूरल ब्रांच है, तो वहां पर हैंडल करने के लिए दे देते हैं कि चलो ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, 5 6 साल है, इसको हो गया एक्सपीरियंस, 5 साल का अच्छा खासा काम का एक्सपीरियंस है, इसको ब्रांच दे देते हैं लीड करने के लिए, ब्रांच देखने के लिए। आपको आपको एक्स्ट्रा वर्क जो मैनेजर का काम होता है वो तो 3 से 4 साल के बाद ही मिलने लगता है, क्योंकि दोस्तों अगर मैनेजर के पास बहुत सारे काम होते हैं, किसी ब्रांच मैनेजर के पास, तो आपको काम, बहुत सारे काम आपको डिवाइड हो जाते हैं, बांट दिया जाता है। ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। बहरहाल मिडिल मैनेजर में ये आप देख सकते हो, हम आपको यहाँ दे देंगे इसका सारा कुछ। मिडिल मैनेजर में बहुत सारे काम होते हैं। तो अगर देखो, द पीओ कैन बी प्रमोटेड टू मिडिल मैनेजर, दिस रिक्वायर इनफ वर्किंग एक्सपीरियंस एंड पासिंग द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स और एनी अदर एग्जामिनेशन। इसेंशियली दिस रोल entails मोर वर्क एंड रिक्वायर्स हैंडलिंग मैनेजरियल ड्यूटी। स्केल 2 अगर प्रमोशन जो होता है, अभी अभी स्केल 1 में ही चल रहे हो आप, स्केल 2 का जो प्रमोशन होता है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो काम करने का, एक ब्रांच हैंडल करने का, छोटे मोटे काम, एक डिपार्टमेंट संभालने का अगर अनुभव होता है, तभी आपको स्केल 2 का प्रमोशन मिलता है। फिर आता है दोस्तों सीनियर मैनेजर, स्केल 3 आ जाता है। विथ मोर वर्क एक्सपीरियंस एंड गुड परफॉर्मेंस अ मिडिल मैनेजर गेट प्रमोटेड टू सीनियर मैनेजर। दिस पोजीशन involve working with the other employee or managing several groups of people and receive more extensive task। यानी कि और ज्यादा से ज्यादा काम आपको देखने को मिलेगा और हैंडल करने को मिलेगा, आपको लोगों को, ग्रुप को हैंडल करना पड़ेगा सीनियर मैनेजर में। कहते हैं ना कि इतने मैनेजर उनके अंडर में आ रहे हैं या फिर इतने पीओ उनके अंडर में आ रहे हैं, उतने ट्रेनिंग ले रहे हैं। चीफ मैनेजर जो होता है स्केल 4 में आता है दोस्तों। क्वालिफाइड सीनियर मैनेजर हैविंग स्किल ऑन द पोस्ट कैन बी प्रमोटेड टू द ग्रेड ऑफ चीफ मैनेजर, SMGS 4। ठीक है।
दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग की डिसीजंस, यानी कि मुख्य मुख्य जो डिसीजन होते हैं, एंड मैनेजिंग डिपार्टमेंट एंड सबऑर्डिनेट्स, और मैनेज करता है डिपार्टमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स, जो अपने सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको मैनेज करना, जो मैनेजर्स होते हैं उनको रिपोर्ट भी करवाता है अपने पास। और तो और दोस्तों, इनके अंडर में सारे ऑफिसर्स होते हैं, और तो और इनके डिपार्टमेंट बाइफरकेट करता है कि भाई तुम ये देखोगे, तुम ये देखोगे, तुम हमको इसका रिपोर्ट करोगे, तुम उनको करोगे। ठीक है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर, लोग कहते हैं कि जैसा कहा जाता है बैंकों में कि बैंकों में जो प्रमोशंस होते हैं, तो बैंकों का जो प्रमोशन होता है, तो बैंक प्रमोशन के लिए दरअसल कहीं ना कहीं सॉरी ट्रांसफर और प्रमोशन के लिए, स्पेशली ट्रांसफर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर एजीएम का बहुत बड़ा रोल होता है। एनी चीफ मैनेजर हु हैड लीडरशिप एंड क्वालिटी नॉलेज अबाउट हिज हर और डिपार्टमेंट कैन बी एलिजिबल टू एन असिस्टेंट जनरल मैनेजर। दिस रोल इंटेल्स मैनेजिंग मेनी डिपार्टमेंट एंड थिंकिंग स्ट्रेटेजिकली, यानी कि कई डिपार्टमेंट हैंडल करता है, इसके अंडर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें ट्रांसफर और प्रमोशन, प्रमोशन तो कम, ट्रांसफर ज्यादा मैटर करता है इसके अंडर में। ठीक है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर एजीएम में, कहते हैं एजीएम जहां पर बैठते हैं, ठीक है, या जीएम जहां पर बैठते हैं, वो ब्रांच क्या होता है, वहां पे थोड़ा सा बना के रखो बैंकों में, क्योंकि ट्रांसफर वहां पे अपने मन मुताबिक मिल सकता है, या बात हो सकती है, या जुगाड़ सेट कर सकते हो आप। देखो, जब नौकरी में आते हो तो कुछ कहीं ना कहीं आदमी इस चीज को थोड़ा सा मानने लगता है कि सर अगर हमारे हमारे एरिया में मिल जाता, या हमको ये ब्रांच मिल जाती, या यहाँ की ब्रांच मिल जाती, ठीक है, तो थोड़ा सुकून होता। जैसे आप प्रैक्टिकली समझना, जो शुरू से ही गांव में रह गया है तो उसको अच्छा लगने लगेगा, चलो ठीक है ज्यादा वर्क नहीं है, लेकिन जो सिटी एरिया में रहा है, उसके बीवी बच्चे सब शहर में रह रहे हैं, किसी अच्छे सिटी में रहे हैं या अर्बन एरिया में रह रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ, तो सब लोग चाहता कि नौकरी भी करें, अब अपने फैमिली के साथ भी रहें। तो फैमिली के साथ रहने के लिए इन लोग इस एजीएम वाला जहां पे बैठते हैं एजीएम, वहां पर रोल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अहम हो जाता है। हमें ऐसे इसलिए पता है, ठीक है, कि इसलिए इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि अभी हम बनारस में थे, जो तो एसबीआई के जो थे, मेरे जो कॉलोनी थी मेरी, उसमें सारे के लोग सारे एसबीआई में थे, कोई सीनियर मैनेजर था, कोई एजीएम थे। तो जो एजीएम वाले लोग थे उनको बहुत सारे गिफ्ट वगैरह मिलते थे, और बहुत सारे लोग मिलने आते थे कि पता चला इस ब्रांच में है, ये है, और वो जोनल ऑफिस में बैठते थे वो लोग। तो वो चीजें समझ में आती हैं। डिप्टी जनरल मैनेजर डीजीएम जिसको बोलते हैं, ये स्केल 6 का है। ठीक है। और दोस्तों, इफेक्टिव असिस्टेंट जनरल मैनेजर कैन बी प्रमोटेड टू डेप्यूटी टू जनरल मैनेजर। दे परफॉर्म इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल रोल्स। इनके ऑपरेशनल रोल्स होते हैं, ऑफ कोर्स, ये बात है, डीजीएम है, इनकी मीटिंग वगैरह में पूरा दिन निकल जाता है। फिर आता है जी दोस्तों जीएम। देखो, क्रेडिबल डिप्यूटी जनरल मैनेजर कैन बी प्रमोटेड टू जनरल मैनेजर्स। जनरल मैनेजर्स हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर पॉलिसी मेकिंग एंड आर मेजर डिसीजन मेकर इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। तो गाइज ये याद रखना है, जनरल मैनेजर तो अलग ही पोस्ट है, और ये डिसीजन मेकिंग्स में, पॉलिसी मेकिंग्स में इनका बहुत बड़ा अहम रोल होता है, ये याद रखना है। ठीक है। मेजर डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग में इनका रोल होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में जनरल मैनेजर का। ठीक है। देन दोस्तों, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चेयरमैन, आपको बताने की, देखो यहां तक ये आपका स्केल से, ये स्केल 7 होते हैं। ठीक है। यहां तक तो आपको आ जाओगे, अगर अच्छा खासा रहा, आप अच्छे आप देखो, 21 साल में मैंने एग्जांपल लिया, तो आप 30 साल के बीच तक, 30 साल तक आ सकते हो आप स्केल 2 तक। स्केल 2 आराम से, स्केल 2 आराम से आ जाओगे 8-9 साल में। इनफैक्ट कहीं ना कहीं स्केल 3 ना लग जाए कुछ जगहों पर, किसी कुछ कुछ बैंकों में। ठीक है। फिर उसके बाद आपके 30 साल में आप आराम से 6 ग्रेड तो क्वालिफाई कर ही ले जाओगे। 6 यानी कि 6 ग्रेड और 3 ग्रेड और बढ़ ही जाओगे। 3 ग्रेड तक अगर पहुंच चुके हो तो 6 ग्रेड तो आसान से यहाँ के डीजीएम जीएम तक तो आप आ ही सकते हो। ठीक है। तो बस बहरहाल दोस्तों, आपको काम भी वैसे करना पड़ेगा। और ये वाला जो पोस्ट है ईडी और चेयरमैन, ठीक है, एमडी, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं पहुंच, कहीं ना कहीं बातचीत, या कहीं ऐसा काम कर दे कि ये लोगों की नजरों में आ जाए। स्पेशली किसके नजरों में? एफएसआईबी, क्योंकि यही रिकमेंडेशन देता है लोगों को कि भैया इनको उठा के एमडी बना लो। आरबीआई को यही बोलता है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, बैंक बोर्ड ब्यूरो यही काम करता था। तो ये कहीं ना कहीं होता है, और प्रमोशंस वगैरह के बाद। तो गाइज ये है आपके प्रमोशन, यही आपका कैरियर ग्रोथ है। और यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये है आपका पीओ पीओ का बैच, ये मिशन पीओ 2025, इसमें अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यहां पर दोस्तों आरबीआई सर्कुलर, ठीक है, फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो गाइज आपको, अगर आप इनरोल कराने जा रहे हो, तो ये दोनों को, ये दोनों में से कोई सा भी अड्डा का प्रोडक्ट या फिर महापैक ले लोगे, तो ये दोनों बैच मिलेंगे आपको। ये कोड लगा के आप इनरोल करा सकते हो। अब देखो, अब हम आपके कमेंट लेते हैं। हाँ, 9 PM पे क्लास होगी रोशनी, एंड इसका कोई इशू नहीं है मिस्टर राज भाई, एआई जनरेशन राज,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और कोई पुलिस वेरिफिकेशन में कोई इशू नहीं होता। जो आप एड्रेस डाल लोगे वही आपका वेरिफिकेशन होगा, वहीं पर होगा। आपके आधार पे जो एड्रेस होगा, ठीक है, आप उसको चेंज करा लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई इशू नहीं होता, ये याद रखना है, ठीक है। एंड दूसरा चीज, सर एसबीआई क्लर्क मुझे प्रेजेंट ओके सर, न्यू बैच स्टार्ट हुए हैं क्या, मुझे अड्डा पर क्लास ज्वाइन करना है। मौसम किसका क्लास ज्वाइन करना बेटा, आपके क्लासेस पीओ के क्लासेस तो स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। एसबीआई पीओ के स्टार्ट हो गए हैं। आईबीपीएस पीओ का भी ये मिशन मिशन वाला जो बैच है, मिशन 2025, ये आईबीपीएस पीओ बैच स्टार्ट हो गया। फोकस बैच जो है वो 8 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। ओके बेटा। आ, मुस्कान प्रीत कौर बेटा, अगर एक अलग से कंप्यूटर रखे रहोगे तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा डाइसी मत बनाओ कि इस वाले सेमेस्टर में था, इसमें था। तो हमारे हिसाब से उसमें बोला तो गया है कि किसी एक साल पढ़ा हुआ होना चाहिए, बट हमारे हिसाब से अगर आप ले लोगे या फिर आप क्लासेस कर लोगे कंप्यूटर सर्टिफिकेट का, तो हमारे हिसाब से इट्स वेल एंड गुड यार, ये बहुत अच्छा होगा मेरे हिसाब से, मेरा मानना है। क्योंकि बेटा जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा डाइसी बनाते हो ना, कहीं ऐसा ना हो कि आप हो मेहनत किया, आपने तैयारी की और आपका हो गया और आप गए तो बोलोगे सर ये तो रहा मेरा कंप्यूटर, मैंने पढ़ रखा है, और वो बोलेंगे नहीं नहीं ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो फिर वो चीजें आप ना, फिर तो मैटर फंसेगा। तो कोशिश ये करो कि आप एक ले लो, वर्किंग नॉलेज का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बहुत नॉमिनल सा होगा, कहीं बाहर से भी कर सकते हो आप, जहां आपका घर होगा कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स इंस्टीट्यूट तो होगा जहां से आप क्लासेस कर सकते हो बेटा, तो आप कर लोगे ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। क्लर्क का अभी आएगा, आईबीपीएस क्लर्क का बैच आएगा बेटा। अब नीलिमा बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जाम कब होगा, नीलिमा ये चीज आप ऐसे आप लोग आते हो सडन सडन आते हो फिर भूल जाते हो। नीलिमा बेटा आपको बता दें, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एग्जाम है, ठीक है, वो अभी एग्जाम डेट इन्होंने अनाउंस नहीं किया। और बच्चे जब तक अनाउंस इन्होंने नहीं बोलेंगे कुछ, अभी मार्केट में सब सन्नाटा है। मार्केट इन द सेंस की अभी पूरा का पूरा ऐसा कुछ नहीं है कि आईबीएस बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम इस डेट को होगा। आपसे ज्यादा ईगरली हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि डेली क्लास चल रही है रात 9 बजे। तो हम चाह रहे हैं कि एग्जाम डेट हो जाएगा तो अभी सब तैयार हैं, अभी सब एकदम कहते हैं लोहा गर्म है, बस हथौड़ा पीटने की जरूरत है, हथौड़ा मारने की जरूरत है। तो वही वाली चीज है, हम खुद चाह रहे हैं जल्दी से एग्जाम हो जाए, बट अभी की मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है सुगबुगाहट कि इस डेट को इसी डेट को एग्जाम होने वाला है। ओके, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। योगेश भाई बेसिक से आपका बैच वही है, अभी हम आ रहे हैं योद्धा लेके आ रहे हैं, तो आपको मिल जाएगा वो बैच, ठीक है डियर। थैंक यू डियर, बाय बाय। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। महादेव, राधे राधे। और अगर कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, उस क्वेश्चन के ऊपर हम वीडियो लेके आ जाएंगे। और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ओके डियर, महादेव। मौसम आ जाएगा बेटा, अभी क्लर्क का नोटिफिकेशन तो आने दो बच्चे। बैंक महापैग में आप एनरोल करा लो मुस्कान, इसमें, ठीक है पाठक जी, इसमें आप एनरोल करा लो, आपको सारा बैच मिल जाएगा, ठीक है। पीओ मिल जाएगा, क्लर्क मिल जाएगा, ठीक है, सारे बैचेस मिल जाएंगे बच्चे आपके, आरआरबी मिल